हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्रतियोगिता गुरु क्लासेस। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस, और साइंस के अंदर जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, जितने भी ये आज सवाल बताऊंगा सारे के सारे या तो डीआरडीओ, एमटीएस और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। और इस वीडियो से आपका पक्का कम से कम 2 से 3 सवाल आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में जाएं, दिल्ली पुलिस हो चाहे डीआरडी हो, आपका दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, पहला है कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। जैसा कि आप जानते हैं पीएच स्केल, जो पीएच स्केल होता है नॉर्मल एक पैमाना टाइप होता है जिसके अंदर 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, और इन 14 नंबर तक ऐसे इसमें खाने बने होते हैं। एक ऐसे करके 0, यहाँ पे लिखा रहता है 1, यहाँ इसमें लिखा रहता है 2, इस पर लिखा रहता है 3, 4, ऐसे करते 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 ये आखिरी खाने में लिखा रहता है 14। ठीक है, ये होता है ऐसे। और इस पीएच स्केल के अंदर जैसे मैंने आपको नंबर बता दिया, 1, ऐसे ही 2, 3, ऐसे करते हुए आखिरी खाने में होता है 14, और जो बीच का खाना होता है जिसके अंदर लिखा रहता है 7, ये यहाँ पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना इसका स्वाद खट्टा होता है ना इसका स्वाद मीठा होता है। जैसे पानी होता है तो उसका 7 है पीएच मान। ठीक है, जो 1 नंबर है उस यहाँ पे जाता है सारे के सारे एसिड, जिसे हम अम्ल भी कहते हैं, अम्ले। ठीक है, अम्ल या अम्लीय, जैसे नींबू हो गया, सिरका हो गया, जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इधर 1 नंबर चालू होती हैं, 0 से लेकर 1 के बीच। और 13 से लेकर 14 तक के बीच में जितने भी हैं बेस यानी कि छाद है। ठीक है, जो भी स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्षार। चलिए अब देखते हैं कि कौन कहाँ पर है, यानी कि 1 नंबर पे कौन आता है, 2 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे कौन आता है, 7 पे कौन आता है और 14 तक कौन है। ये जितने भी सारे सवाल मैं बताऊंगा सारे के सारे डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों बिना स्किप करे देखते रहें। पहला सवाल है आपका कि शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितनी होती है। पीएच मान होता है इसका 7, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पीएच स्केल में बिल्कुल बीच में आता है ये वाला हिस्से में। ठीक है, उसके बाद सिरका आप सबको पता है खट्टा होता है। इसे हम जो कहते हैं एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, इससे कई बार आपका सीधा फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एसिटिक एसिड की फुल फॉर्म क्या है, या उससे कई बार पूछ लेता है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इसका है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 2.4। उसके बाद शराब को हम अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल 2.8, यानी कि सिरका ज़्यादा खट्टा होता है शराब की अपेक्षा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी कि आप ये समझ लीजिए वो खट्टा कम होता जाएगा, वो कड़वा होता जाएगा, 7 पे जाके बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से ऊपर जैसे ही जाएगा वो सीधा कड़वा होना चालू हो जाएगा। उसके बाद दूध आपका हल्का सा अम्लीय होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 7 से नीचे है, 6.4। अगला समुद्री जल, आप सबको पता है बहुत ज़्यादा खारा होता है समुद्र का जल, और इसकी जो पीएच वैल्यू है इसकी है 8.4। उसके बाद लार यानी स्लाइवा, जो भी आपके मुंह के अंदर थूक बनता है वो सारा का सारा इससे रिलेटेड है, और ये अम्लीय होता है, 6.5। आपसे कई बार ये डायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया समुद्री जल खारा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 7 से ऊपर है, 8.4 है। उसके बाद लार पे थे हम, लार का है अम्लीय, इसलिए ये 7 से नीचे होता है, 6.5। हाँ, आपको मैं ये बता रहा था कि जो लार होती है एसिड मतलब अम्लीय तो होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा अम्लीय हो जाए यानी कि इसकी वैल्यू 7 से तो नीचे है ही, 6.5, अगर 6.5 की जगह 6 चली जाए या 5.5 चली जाए तो इस कंडीशन के अंदर आपका मुंह इतना ज़्यादा अम्लीय हो जाता है जिसके कारण आपके दांत गिरने लगते हैं। जो लोगों ज़्यादा से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इस टाइप से अम्लीय पदार्थ हो गए लेते हैं, खट्टे सामान ज़्यादा खाते हैं, नींबू हो गया, सिरका हो गया, इस टाइप से, तो उनके जो दांत हैं बहुत ज़्यादा जल्दी कमज़ोर होने लगते हैं और टूटने भी लगते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है।
लार से रिलेटेड। उसके बाद मूत्र, मूत्र का होता है 6 यानी कि अम्लीय है। उसके बाद रक्त, रक्त काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, साफ सीधी बात है। 7.4 इसका पीएच वैल्यू है। उसके बाद नींबू, नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 7.4 से भी नीचे है यानी कि 2.2 नींबू की वैल्यू है। कॉफ़ी, कॉफ़ी की 4.5 से लेके 5.5 यानी 4.5 से लेके 5.5 तक के बीच रहती है कॉफ़ी। उसके बाद आता है बियर, ये बियर नहीं, ये बियर है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू रहती है 4 से लेके 5 यानी कि ये भी खट्टी होती है। उसके बाद आता है टमाटर, टमाटर का जूस, टमाटो सूप भी कह लो या जूस कह लो, ये 4.5 से 5.5 रहती है इसकी वैल्यू। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद करने हैं? सबसे पहले आपका आएगा शुद्ध जल का पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट, सिरका, शराब, लार, मूत्र, रक्त, और उसके बाद आपसे नींबू और टमाटर जूस, ये पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इन पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अगला पॉइंट आपका पोषक तत्व, पोषक तत्वों के स्रोत कि प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है, या फिर आपसे कई बार सवाल पूछता है, आपको एक दे दिया कि दाल है, जैसे दाल, तो आपसे सवाल पूछेगा कि दाल के अंदर क्या नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए आपको दे देगा प्रोटीन, ऑप्शन बी दे देगा आपको कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन सी दे देगा ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दाल किसका मेन सोर्स है, वो प्रोटीन का है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाएंगे तो आपकी मांसपेशियाँ और ज़्यादा अच्छी काम करेंगी और आप मस्कुलर बन जाएंगे। उसके बाद हम थे प्रोटीन पे, प्रोटीन किस किस का सोर्स है, मतलब प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं। पहला है अंडा, उसके बाद दाल, उसके बाद पनीर, दूध, मांस और मछली। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, वो है सोयाबीन में। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये है अप्रॉक्सीमेटली 43%, यानी कि अगर 100 ग्राम आप सोयाबीन लेंगे तो उसके अंदर 43% आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसलिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्स मानी जाती है। अगर कंपैरिजन किया जाए सोयाबीन और दाल का, तो पक्की बात है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सोयाबीन जीतेगा। उसके बाद अगला है वसा, वसा, वसा कहाँ पाया जाता है, घी में, तेल में, दूध में, मांस में आदि में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, मेरे को ध्यान आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता ये है, ये इफ़ेक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी आपने अभी खाया और अभी आपकी थकान दूर हो गई, या फिर इस तरीके से आपको इफ़ेक्टिव एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। ये कहाँ होती है, सारे के सारे शर्करा जिससे हम कहते हैं, इनके अंदर पाई जाती है। जितने भी मीठे पदार्थ हैं उनमें शर्करा होती है, और कार्बोहाइड्रेट का एक मेन सोर्सेस हैं। ये कौन कौन से हैं, चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू, ठीक है। उसके बाद खनिज और लवण, मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियां। आपको दो चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही होंगी, एक तो मांस और एक दूध, ये आपको हर जगह बोला गया है, ठीक है। ये मांस यहाँ है, दूध यहाँ है, दूध यहाँ है, उसके बाद ऊपर भी आपको दूध दे रखा है, इस तरीके से। उसके बाद आ गए विटामिन, विटामिन के क्या क्या मेन सोर्सेस हैं। इसके बाद में विटामिन की अगर आप इच्छा करेंगे तो विटामिन के लिए आऊँगा, विटामिन ए से होने वाली बीमारी, इसका उपचार क्या है, कैसे कैसे ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से, ठीक है। मांस में, मछली में, दूध में, गाजर में, हरी सब्जी में विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। आयरन पाया जाता है हरी सब्जियों के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, मनुष्य में होने वाले रोग और उनके कारक। देखिए, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण। और ये कहाँ इफेक्ट होता है, ये आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल और बोन मैरो पे इफ़ेक्ट डालता है। कालाजार आपके खाली बोन मैरो पे इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद टाइफाइड जो कारक है वो है साल्मोनेला टाइफोसा। उसके बाद कुष्ठ रोग किसके कारण होता है,
कुष्ठ रोग होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं वो हैं एक मलेरिया के, दूसरा कालाजार यानी कि लीशमानिया और प्लाज्मोडियम से, और उसके बाद आपका पास्टुरेला पेस्टिस प्लेग के लिए जो जाना जाता है। ये सब 3 तो रामबाण हैं, आपको ये ध्यान रखने ही रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हैजा कहाँ से होता है, ये होता है विब्रियो कोमा। ठीक है, अगला पॉइंट, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ये तकरीबन आपके 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए आपके, लेकिन 10 से 11 मिनट में आपके 2 से 3 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये है कि विभिन्न कारक से उत्पन्न रोग कि वायरस से कौन सा होता है, बैक्टीरिया किससे होता है, और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। वायरस का देख लेते हैं। चेचक का वायरस होता है, जुखाम का वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तक जबर, पोलियो और एड्स, इनका वायरस होता है। रेबीज़ का भी वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी वो होंगी 1-2 में। जैसे पोलियो है, ठीक है, पोलियो का होता है वायरस, पायरिया का होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, और चलिए, टिटनेस का होता है बैक्टीरिया से होता है टिटनेस का, हैजा का टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया और प्लेग। प्रोटोजोआ का होता है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी यानी कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आए, पेचिस होती है, चूहे के कारण होती है और बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है ये भी। कालाजार, फफूंदी, फफूंदी से कौन कौन से होते हैं, फफूंदी यानी कवक से होता है दमा, दाद, खाज, एथलीट फूट, गंजापन। एथलीट फूट सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसमें आपका एड्स पूछा गया है, रेबीज़ पूछा गया है, इन्फ्लुएंजा ये आपको आँख को प्रभावित करता है, आई को EYE लिख देता हूँ मैं यहाँ, इन्फ्लुएंजा। और खसरा आपको पता है, मस्तिष्क जबर दिमाग को, डिप्थीरिया पूछता है, प्लेग पूछता है, टाइफाइड पूछता है। ये आपके मेन है जो आपसे कई बार पूछता है लगातार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग देखें, इस चैनल से जुड़ें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, आपको इस पूरी वीडियो का जो PDF है मैं नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, प्रतियोगिता गुरु करके है। ठीक है, आप वहाँ से सीधा इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।